हाय दोस्तों, स्वागत करते हैं चैनल पीटा एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज की बहुत बड़ी अपडेट सामने आपके आ रही है यूनिवर्सिटी की तरफ से। कह सकते हैं जो भी कोर्ट में फैसला जा चुका है यूनिवर्सिटी का कि फाइनल एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। इसके बारे आप देख सकते हैं आपकी 14 तारीख थी, ये फैसला टाल दिया है। तो इसके बारे में आज बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप करते हुए। तो लास्ट तक वीडियो बने रहिए, कुछ आपको पॉइंट जो क्लियर होंगे इस वीडियो में आपको माध्यम से बताया जाएगा। तो न्यूज़ के माध्यम से आपको बताया गया है कि राज्य सरकार जो चाह रही है एग्जाम ना हो, और कोर्ट यूजीसी चाह रहा है कि एग्जाम हो। अगर दोस्तों एग्जाम नहीं होंगे तो डिग्री आपकी मान्य नहीं होगी, ऐसा सुनने में आपको आ रहा है। तो चलते हैं ऐसे नोटिस पे। जो भी आपके दोस्त नोटिस अपडेट आपके होते हैं तो यहाँ पे सीनियर साइट पर मिल सकते हैं। आपको यहाँ देख सकते हैं जितनी आपके ऑफिस होते हैं और जितनी आपके ऑफिशियल माध्यम से देख रहे होंगे, या आपके सोशल मीडिया के माध्यम से या आपके न्यूज़ के माध्यम से बने रहिए। और आप यहाँ पर जो दिया जाएगा आपके वो। तो दोस्तों, कर लेते हैं इस नोटिस के बाद जो आपके कोर्ट के माध्यम से जो बताया गया है नोटिस ये। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, न्यूज़ के माध्यम से जो बताया गया है अभी सभी यूनिवर्सिटी के लिए कह सकते हैं। यूजीसी ने अंतिम परीक्षाओं को नहीं तो कि ये तो डिग्री मान्य नहीं होगी। तो बहुत ही अच्छी खबर सुनने में मिल रही है आपको, देख सकते हैं बहुत बड़ी आपकी अपडेट है ये। अगर दोस्तों आपका एग्जाम नहीं होती है, किसी कारण आपके अगर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नहीं होती है, तो आपकी डिग्री मान्य नहीं होगी। आप कहीं भी जाकर ले जाइए इसे कहीं डिग्री को, तो पूरे भारत में मान्य डिग्री नहीं होगी अगर आपको एग्जाम नहीं देते हैं तो दोस्तों, राज्य सरकार विश्वविद्यालय आर्टिकल थोड़ा पढ़ लेते हैं। अन्य नोट्स आपको देख सकते हैं, डायरेक्ट लिंक से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्ट से पेज पर आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इस नोटिस में छोटे माध्यम में आपको बता देता हूँ, छोटे अक्षरों में दोस्तों। इसमें नोटिस में बताया गया कि आपका राज्य सरकार जो एग्जाम नहीं कराना चाहती है, तो उसके राज्य सरकार की यूजीसी द्वारा गाइडलाइन जो जारी हुई थी अभी एग्जाम ना कराने की वजह से, तो उसकी डिग्री मान्य नहीं होगी। क्लियर शब्द में आपको बताया गया है कि जिस राज्यों का कोई एग्जाम नहीं कराना चाहता है, जैसे फाइनल एग्जाम होने की संभावना हो रही थी, तो ऐसे में अगर कोई कॉलेज नहीं कराना चाहता तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। किसी कारण से डिग्री आप कह सकते हैं डिग्री आपकी रद्द हो जाएगी उस कॉलेज से द्वारा, कहीं आपकी मान्य नहीं होगी। तो राज्य विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने के लिए दिल्ली महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है कि विश्वविद्यालय द्वारा कोर्ट में गलत बताते हुए नियमों का उल्लंघन करते हैं। के साथ ही कहा गया कि यदि छात्रों को अंतिम परीक्षा नहीं कराई गई तो उनकी डिग्री को मान्यता नहीं दी जाएगी। देख सकते हैं आपको साफ साफ वर्डों में दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये यूजीसी का पक्ष साथ रखते हुए कहा कि अभी 14 अगस्त तक ये फैसला टाल दिया गया है। तो 14 अगस्त में फाइनल जो आपको फैसला होगा एग्जाम का, फाइनल वालों का, तो ये इसमें कहा गया है कि 14 तारीख तक सबकी जो भी गाइडलाइन जारी होगी यूजीसी द्वारा उसे मान्य ही माना जाएगा। तो यूजीसी ने कहा है कि अभी सबकी बड़ी आपकी यूनिवर्सिटी है, तो सभी जितने फैसले आपके होते हैं यूजीसी द्वारा तय होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह जानकारी दी साझा की है कि कोविड-19 के चलते हुए जो भी बच्चों को परीक्षाएं होनी है, तो अभी 3 वर्ष की परीक्षा होनी संभव ही है। तो परीक्षा कराने के लिए तैयार हैं। तो साथ ही बताता है कि बड़ी संख्या में विद्यालय अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को करा भी चुके हैं। कुछ विश्वविद्यालय कह सकते हैं जो भी अदर राज्य हैं वो अपने करा चुके हैं। और शीर्ष द्वारा जो अपडेट आपकी आ रही है बच्चों को प्रमोट करने के लिए और फैसला कराने की रणनीति बन गई है, चल रही है अभी। तो बच्चे प्रमोट होंगे तो ऐसा फैसला आपको जल्द से जल्द आने वाला है। किस आधार पर होंगे आपकी अभी मैं बता देता हूँ थोड़ा इसका पढ़ के दोस्तों। तो इससे शैक्षणिक गुणवत्ता असर पड़ेगा। मान लीजिए कोई बच्चे अंतिम वर्ष के पास नहीं होगा तो डिग्री ऐसे में शैक्षणिक गुणवत्ता जो होगी आपकी वह कुछ बहुत ही प्रभाव पड़ेगा, एजुकेशन बिगड़ सकती है। तो यूथ ने कहा कि कोरोना संक्रमण की स्थिति में, तो कह सकते हैं दोस्तों, जो कोविड-19 के चलते हुए महामारी के चलते हुए विश्वविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षाओं कराने के लिए 30 सितंबर का समय दिया गया। मान लीजिए आपकी जो भी गाइडलाइन जारी होने वाली है, कोई नई जो जारी होगी 24 अगस्त के 14 अगस्त के बाद जो गाइडलाइन जारी हो सकती है, तो 30 सितंबर से पहले पहले आपको एग्जाम कराने की तैयारी पूरी है कि कंप्लीट कर लिया जाए। उसके बाद आपको रिजल्ट होगा 15 अक्टूबर को, सभी यूनिवर्सिटी द्वारा रिजल्ट अपडेट कर दिया जाएगा। तो यूनिवर्सिटी में भी लगे हुए हैं, सभी वर्किंग चल रहा है। तो यूनिवर्सिटी कह सकते हैं लोग द्वारा ही बताया गया कि यूजीसी नियमों का राज्य द्वारा बदलाव जो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिग्री प्रदान करने के लिए नियम निर्धारित करने के लिए अधिकार सिर्फ यूजीसी को ही है। कह सकते हैं जो सबसे बड़ी मिनिस्ट्री द्वारा ही अपडेट जो आएगी आपके एग्जाम कराने के लिए यूजीसी द्वारा ही आएगी। तो सीखा अदालत इस याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनसे भी विद्यार्थियों को कॉलेज में 30 सितंबर तक एग्जाम जो परीक्षाएं होनी है अंतिम वर्ष की, तो 6 जुलाई के निर्देश को चुनौती दी गई थी। दूसरा महत्व कह सकते हैं इसमें महाराष्ट्र को फैसला सुनाते हुए कहा था कि इसमें अभी जो एग्जाम है वो नहीं कराए जाएं। तो ऐसे सूचना मिल रही है कि आकांक्षा जो है आपको एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, जो बच्चे कुछ एग्ज़ाम में छूट जाते हैं तो उन्हें बाद में दे सकते हैं। अगर कोई एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी नहीं कराती है तो उसकी डिग्री मान्य नहीं होगी। छोटे मोटे अक्षर में कह सकते हैं अगर जो यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम चल रहे हैं या उनका हो गया तो उनका जल्द अपडेट हो जाएगा तो उनकी डिग्री मान्यता होगी। अगर किसी कारण कोई राज्य डिग्री मान्यता नहीं कर सकती है, कोई एग्ज़ाम नहीं दिलाती तो डिग्री मान्य नहीं होगी। तो सबसे बड़ा बदलाव ये यूनिवर्सिटी द्वारा हो चुका है कि आप कुछ कह सकते हैं। अभी प्रमोट करने का जो फैसला मैं बता देता हूँ दोस्तों। प्रमोट करने का फैसला इसलिए लिया गया। अब मान लीजिए आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं
और अब किस तरह पास किए जाएंगे। तो मान लीजिए आपकी डिग्री पर केवल आपका कोविड-19 प्रमोट लिखा ही आएगा या औसत अंक आपके दिए जाएंगे, उसके आधार पे आपको पास किया जाएगा। और सेकंड ईयर अगर लास्ट ईयर के एग्जाम तो आपके होंगे होंगे जिसमें से यूनिवर्सिटी द्वारा ही बताया जा रहा है। तो जल्दी सभी यूनिवर्सिटी द्वारा ही आपको बताया जाएगा कि आपको जो नोटिस अपडेट मिलने वाला है। और जल्द कह सकते हैं जल्द भी कुछ छात्रों को जल्द, जैसे कोविड-19 तो पहले आ चुके हैं और कुछ के पहले जो रिजल्ट अपडेट हो चुके हैं चलते हुए, तो उसके आधार पर ही उन्हें पास कर दिया जाएगा। और एक नई जो अपडेट मिल रही है दोस्तों, प्रमोट करने की फैसला जल्द से जल्द अपडेट होने वाला है। और जब निजी एग्जाम फैसला भी है, कोविड-19 चलते हुए बच्चों की काउंसलिंग भी होनी है, तो इसका निर्णय भी जल्दी अपडेट होने वाला है कुछ दिन बाद ही। तो आपको न्यूज़ के माध्यम से मिल जाएगा। और एग्जाम फॉर्म भी दोस्तों भरे जा रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई परेशानी आ रही है दोस्तों उसमें। तो दोस्तों यहाँ पर सामने आपको न्यूज़ आपको दिखाई दे रही होगी, जब यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा होगा ये, तो जी यूनिवर्सिटी द्वारा सीसी यूनिवर्सिटी द्वारा सीबीएसई छात्र जो है आज से करके रजिस्ट्रेशन, तो कुछ दिन से डाटा अपडेट नहीं हो रहा था, तो सीबीएसई बोर्ड का रिकॉर्ड मिलने के ना कारण तो एग्जाम फॉर्म नहीं भरे जाते, कैसे एडमिशन फॉर्म नहीं भरे जा रहे थे। तो अब एडमिशन फॉर्म भरे जाएंगे, कर सकते हैं। यूपी बोर्ड के ज़्यादातर भर चुके हैं, आईसीएसई बोर्ड के भी भर चुके हैं, तो सीबीएसई बोर्ड के रहते केवल जिसके बच्चे परेशान हो रहे थे एग्जाम फॉर्म एडमिशन फॉर्म के लिए, तब ये कंप्लीट होने वाला है, अभी स्टार्ट होने वाले हैं, तो अब ये परेशानी नहीं होगी आपके आगे से। तो ऐसे ही देख सकते हैं आपको आज अपडेट मिल चुकी है। तो जो भी आपके अपडेट अभी तक जो कम से कम छात्रों में से जो आवेदन किए हैं, कम से कम बीए के नंबर पर या फाइनेंशियल कोर्स के एलएलबी के भी आधार पर ही आपकी संख्या बढ़ जाएगी। दोस्तों ऐसी न्यूज आपको कुछ अपडेट देखने के लिए चैनल से बने रही है, कुछ समस्या आपको आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ जो प्रमोट का फासला आपको जल्द से दिया जाएगा, नोट्स आपको अपडेट होने वाले हैं, न्यूज़ के माध्यम से आपको दोस्तों बताया जाएगा। जिन समस्या आपको आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी हेल्प की जाएगी वीडियो के माध्यम से। तो जो भी आपको अपडेट होगी दोस्तों सी न्यूज़ साइट में आप देख सकते हैं, या सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से जो ये खबर होगी आपको मिलती रहेगी। तो मेरी कहते हैं दोस्तों पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।